एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन 4 तक हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें कराए थे, और क्वेश्चन नंबर 5 से आज इस वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कह रहा है, गिवन दे रखा है तुम्हें सीकेंड थीटा सेक थीटा बराबर 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब कैलकुलेट करने अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। मतलब तुम लोगों ने मतलब सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा को छोड़कर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सब के तुमको वैल्यू निकाल के बतानी है कि इनकी वैल्यू क्या है। देखो बात सुनो, सीकेंड थीटा सेक थीटा बराबर तुम्हें दे रखा है 13/12, और सेक का रेसिप्रोकल विपरीत उल्टा क्या होता है? सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉस, क्योंकि ये 6 होते हैं। ये क्या होते हैं? 6। एक साइन, एक कॉस, साइन, एक तो होता है क्या, एक होता है, ये 6 होते हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा और कोसेक थीटा। अगर साइन पूछता हूं तो 1/, कोसेक बताओ। कोसेक पूछता हूं तो 1/, साइन बताओ। कॉस पूछता हूं तो 1/, सेक बताओ, और सेक पूछता हूं तो 1/, कॉस बताओ। टेन पूछता हूं तो 1/, कॉट बताओ, और कॉट पूछता हूं तो 1/, टेन बताओ। देखो अगर मैंने साइन पूछा तो 1/, नीचे वाला क्या है? कोसेक, 1/, कोसेक थीटा। अगर मैं कोसेक पूछता हूं तो 1/, साइन थीटा, 1/, साइन थीटा। अगर मैं कॉस पूछता हूं तो नीचे वाला 1/, सेक थीटा, सीकेंड थीटा। अगर मैं सेक पूछता हूं तो 1/, कॉस थीटा, ये ऊपर वाला बताओ। जब सेक पूछता हूं तो इसे बताओ, या कॉस पूछता हूं तो इसे बताओ। 1/, अगर कॉस पूछता हूं तो 1/, सेक थीटा, ये नीचे वाला। सेक पूछता हूं तो 1/, कॉस। अगर मैं टेन पूछता हूं तो इस नीचे वाले को बताओ 1/, कॉट थीटा। अगर मैं कॉट पूछता हूं तो टेन को बताओ 1/, टेन थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं, समझे बात? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अगर मैं कॉस पूछता हूं, सीकेंड थीटा दे रखा, कॉस पूछता हूं तो कॉस थीटा बराबर इसको ऊपर इसको नीचे, विपरीत रेसिप्रोकल पलट दो, 12/13। ये क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस होता है और कॉस का अपोजिट सीकेंड सेक होता है, तो कॉस की जो वैल्यू है इसको पलट दो ऊपर, 12 ऊपर 13 नीचे, ये कॉस की वैल्यू आ गई। अच्छा, 2 रेशियो तो मालूम चल गए। एक तो कॉस सेक थीटा की वैल्यू तो पहले ही मालूम है और कॉस थीटा की मालूम है। अब मुझको अदर रेशियो निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा कि देखो एक ट्रायंगल बनाओ। क्या बनाओ? एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया सर, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब क्या करना है तुमको? अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है सर बेस अपॉन में हाइपो, मतलब आधार बटे में कड़, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर बेस क्या है? 12, हाइपोटेनस क्या है सर? 13। ठीक है सर। ये एंगल क्या है? थीटा। इसका नाम दे दो ए, बी और सी। ठीक है सर। कल मैंने बताया बाई पीजीटी से, बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कड़ का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस कितना? कड़, सॉरी बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड ये होती है, फिर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होती है।
ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 13 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू क्या है मालूम नहीं है सर, ये मालूम करना है, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, ए सी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या है 144, 169 माइनस 144 बराबर ए सी का स्क्वायर, 169 में से 144 कितना 25, ए सी का स्क्वायर, ए सी बराबर कितना हो गया रूट में 25, भाई यहां से स्क्वायर हटाया इधर रूट लग गया, ए सी बराबर 5, ए सी बराबर कितना हो गया 5, ए सी की वैल्यू कितनी है 5। अब हमें कुछ भी पूछ ले वो, अब क्या पूछ रहा है, अगर मैं tan थीटा बराबर पूछूं तो मैं भाई tan थीटा बराबर बताओ, तो तुम्हें पता है सर P अपॉन B होता है tan थीटा बराबर, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है सर, परपेंडिकुलर tan थीटा है, क्या है यहाँ थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग लंब क्या है भाई, अब ये तो एंगल बी नहीं पूछ रहा ना, ए ऐसे नहीं है, वो थीटा एंगल दे रखा है सिर्फ, अब एंगल थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर तो सेम जैसा है वैसा ही रहेगा, 5 लंब 5 और बेस बी आधार 12, 5/12। अगर मैं तुम्हें कॉट थीटा पूछूं तो कॉट थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है सर, tan का ही रेसिप्रोकल मतलब tan का ही उल्टा होता है, 12 ऊपर और 5 नीचे, मैंने अभी बताया जो tan का बस उसका उल्टा कर दो, जो कॉट का वही tan का उल्टा कर दो, tan आ गया सर ठीक है, कॉट आ गया सर ठीक है सर, सीकेंट पहले ही दे रखा है और कॉस सर मैंने निकाल लिया, 4 वैल्यू आ गई, बची का कोसेक और एक साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मतलब लंब बटे में कड़, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है इसने 5, हाइपो क्या दे रखा है 13, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। अगर मैं कोसेक थीटा की पूछूं तुमको तो 13 ऊपर कर दो और 5 नीचे कर दो, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है रेसिप्रोकल, तो 13/5, 13/5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है यदि एंगल ए मतलब यदि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण, मतलब 0 से तो बड़ा है न्यून कोण एक्यूट एंगल और 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा एक्यूट एंगल न्यून कोण, सच डेट कॉस ए बराबर कॉस बी, अच्छा कॉस ए बराबर कॉस बी उस सवाल वाले ने दे रखा है, देन सो डेट एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी। अब मेरी बात सुनो सबसे पहले कि देखो एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बना लो, हाँ सर पहले एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, समकोण त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है सर बना लिए समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ये यहाँ 90 डिग्री का होता है, कितने का 90 डिग्री 90 का। अब ये बताओ यदि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब ए और बी न्यून कोण है, तो देखो इस जगह पर ना तो ए आएगा, इस जगह पर ना तो बी आएगा, इस जगह पर ना तो ए आएगा और ना बी, क्योंकि उसने कहा है ए और बी न्यून कोण है, मतलब ए और बी 90 से छोटे हैं, 90 से छोटे और 0 से बड़े, तो ये 90 से छोटा कहाँ, ये तो 90, ये है समकोण मतलब राइट एंगल, इसलिए यहाँ ए और बी नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी उसने कहा है कि ए और बी भाई एक्यूट एंगल है न्यून कोण है, ना तो इस जगह ए आएगा और ना इस जगह बी आएगा, बचा क्या सी, बचा क्या सी, तो इस जगह क्या मान लो सी। अब तुम ए और बी कहीं भी मानो, तुम्हारी मर्जी है, जहां तुम्हारा मन करे वहां, मैंने यहां मान लिया ए और यहां बी और ये सी है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब उसने एक बात दे रखा है कि भाई कॉस ए गिवन दिया है, उसने दिया है क्या कि सुन भाई कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, उसने दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। अब एक मेरी बात बताओ, कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, एक मेरी बात बताओ, क्या अगर मैं तुमसे पूछूं
भाई एक बात बता, cos a की वैल्यू क्या है? cos a बराबर, सर फॉर्मूला क्या होता है cos a बराबर? बेस बटे में हाइपो, आधार बटे में कड़, आधार बटे में कड़। ठीक है, अब एक बात बताओ, cos a बराबर आधार a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यही है, आधार बेस यही है, बेस तो सर AC है, हाइपो क्या है? AB, AC बटे AB। बात समझे? अब क्या करना है, अब सुनो, अब मैं cos b बराबर पूछूं, सर फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, b अपॉन में h, b अपॉन में h, आधार बटे कड़। ठीक है जी, आधार की वैल्यू क्या है, बेस क्या है, तो b के अकॉर्डिंग ये तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लंब, ये लंब है भाई, ये लंब b के हिसाब से ये लंब, और कड़ ये है और आधार ये, तो आधार अब क्या काम करेगा? BC, आधार क्या है? BC, बेस BC, और हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं है, AB, cos b बराबर, समझे बात? cos b बराबर। ठीक है सर, अब उसने ये दे रखा है मुझको कि cos a बराबर cos b, ये दिया है उसने, तो मैं cos a की वैल्यू रखूं, cos a बराबर निकाल के क्या लाया हूं? AC बटे में AB, cos b बराबर क्या है? BC बटे में AB से AB खत्म, AC बराबर BC। देखो एक बात सुनो मेरी, क्या बात? कि अगर मैं कोई ट्रायंगल दे दूं आपको और मैं कहूं कि इसकी दो साइड बराबर है, नाम दे दूं A, B और C, मैं तुमको ये कहूं कि भाई इसकी दो साइड बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब AB AC और भाई BC आपस में कैसी हैं? बराबर। तो तुमको ध्यान रखना है कि जब दो साइड बराबर होती हैं जी, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने के जो एंगल है कोण है भाई, BC साइड है और BC की साइड के सामने वाला एंगल क्या है? A, BC की सामने वाला एंगल क्या है? A। अगर मैं कहूं AC साइड ये है, अब AC के सामने वाला एंगल क्या है? B, सामने वाला एंगल क्या है? B। जब दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, दो साइड बराबर। जैसे अगर ये दो साइड बराबर है AC और AC और BC, ये और ये बराबर है, तो इसके सामने कौन सा एंगल है? A, तो एंगल A। इसके सामने वाला एंगल क्या है? B, तो एंगल B, तो एंगल A बराबर एंगल B। मतलब दो साइड बराबर होने पर इसके एंगल भी बराबर होते हैं, और एंगल बराबर होने पर दो एंगल अगर भीतर के बराबर, अब दो साइड बराबर, साइड बराबर तो एंगल बराबर, एंगल बराबर तो साइड बराबर, एंगल अपोजिट भाई मैं लिख दूंगा AC। अब AC, ये दोनों साइड बराबर है AC और BC, ये बराबर है, AC बराबर BC, तो AC के सामने वाला एंगल क्या है? B, और भाई BC के सामने वाला एंगल क्या है? A, एंगल A, तो ये बराबर है, और यही हमें दिखाना था, शो करना था, एंगल A बराबर एंगल B, यही हमें शो करना था, एंगल A बराबर एंगल B। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दो भुजा बराबर होने पर उन सम्मुख कोण बराबर होते
हैं, ठीक है। इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दो सवाल मतलब कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।